को ड्रोन सर्विलांस की ट्रेनिंग दी जा रही है। एलओसी के पास लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुलिस को ये ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है ताकि काउंटर ड्रोन पॉलिसी अब लागू किया जा सके। पुलिस को ड्रोन को पहचानने और उसके खतरे से निपटने की ये खास तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद दरअसल ये फैसला लिया गया है। ड्रोन से किसी भी तरह के आतंकी खतरे से निपटने के लिए सेना की तैयारी अब पूरी है। गुरसिमरन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए, साथ ही सृष्टि भी मेरे साथ जुड़ी हुई है जम्मू से। सृष्टि का पहले रुख करते हैं। सृष्टि, ठीक है सृष्टि, मैं आऊंगी आपके पास, पहले गुरसिमरन के पास जाती हूँ। गुरसिमरन, काउंटर ड्रोन पॉलिसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस लहजे में दुश्मन बात करता है उसी लहजे में हमेशा हमने उसको जवाब दिया, और एक बार फिर से तैयारी उसी को लेकर है। देखिए 27 जून को जिस तरह से ड्रोन के जरिए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को दहलाया गया, 6 मिनट के अंतराल पे 2 हमले हुए हैं, उसके बाद सभी सुरक्षा बलों ने कमर जो है वो ड्रोन हमलों के लिए कस ली है और उसी को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना की ये नई पॉलिसी है जिसके तहत लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा के पास अब सेना जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को ट्रेनिंग दे रही है। इस ट्रेनिंग में ये शामिल है कि किस तरह ड्रोन की पहचान की जाए, क्या वो सर्विलांस ड्रोन है या फिर वो अटैक ड्रोन है, उस तरह उसको रिस्पॉन्स किया जाए। ड्रोन को सर्विलांस के लिए ऑपरेट कैसे करना है, हाई फ्लाई जोन में यानी कि एक ऊंचाई पर कैसे उसको ऑपरेट करना है, और अगर एक नीचे हाइट पर उसको ऑपरेट करना पड़े तो उसको किस तरह से ऑपरेट करना है। हर एक चीज़, ड्रोन की आवाज़ को किस तरह से समझा जाए, आवाज़ के बाद ड्रोन को इंटरसेप्ट कैसे किया जाए, ये हर एक चीज़ें जो है वो भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस को नियंत्रण रेखा पर बता रही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि भारतीय सेना जो है वो फॉरवर्ड इलाकों में है जहाँ भारतीय सेना को पाकिस्तान का भी ध्यान रखना है, और अगर वहाँ से कोई ड्रोन भीतरी इलाके में आता है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है तो उसमें क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती होती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस कैसे उस खतरे को समय रहते भाप सकती है ताकि उसे निष्क्रिय किया जाए, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए ये जो काउंटर ड्रोन पॉलिसी है इसको भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंप्लीमेंट कर रही है। जी बिल्कुल, और सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सृष्टि, लगातार देखिए कल भी जब आप रिपोर्ट कर रही थी, आप बता रही थी कैसे आसमानी निगरानी वहां पर रखी जा रही है, और आसमानी निगरानी के जरिए ये देखा जा रहा है कि आखिर ये पूरा का पूरा जो प्लान किया जा रहा है वो जम्मू में क्या जम्मू के किसी इलाके से किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल उस दिन किया था उसके बाद भी किया गया था, हो सकता है कि लोग वहीं पर छुपे हों, आसपास में ही छुपे हों और इस तरह से साजिशें रच रहे हों। आज वहां से क्या अपडेट है, कैसे वहां पर अब और भी ज्यादा काम किया जा रहा है इस बाबत? बिल्कुल श्वेता, देखिए ये बहुत हद तक मुमकिन है कि भीतरघात हो सकता है, इसीलिए यहाँ के आसपास के जो इलाके थे कल पुलिस के ऑफिशियल्स ने घर घर जाकर पूछताछ की है, उनके नाम रजिस्टर किए हैं, कौन क्या करता है, क्या कोई किसी संदिग्ध गतिविधि में इन्वॉल्व था, ये तमाम चीजें लिखी गई हैं। इसके साथ ही जो किराए पर रहते हैं उनकी डिटेल्स ली गई हैं। कल जो तस्वीरें हमने दिखाई थी उसमें UAV के जरिए यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए और हेलीकॉप्टर के जरिए आसमानी निगरानी की जा रही थी, और अब LOC पर ट्रेनिंग की बात सामने आई है कि NSG जल्द ही एक पुख्ता प्लान सामने रखने वाली है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, नई तकनीक का इस्तेमाल करके किस तरीके से जम्मू में भी दहशत फैलाना चाहते हैं, उसको नाकाम करने के लिए उसको नाकाम किया गया, और आगे भी सतर्क रहना होगा। इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए बने रहेगा आप लगातार हमारे साथ। इसी बीच जो एक और बड़ी